स्वागत है सभी का हमारी ITI गोल्ड चैनल में। आज हम लोग एक नए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे और उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाना सीखेंगे, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग प्रोजेक्शन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि इस प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्शन की लंबाई आप यहाँ पे देख रहे हैं 175 है, चौड़ाई इसका 50 है। यदि ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो ऊंचाई आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा, जिसके लिए हम लोग 9, 28 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 25, इस सेंटर से ऊपर की ओर इसका रेडियस है 25। तीनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो टोटल ऊंचाई इसका 62 आएगा। इसके बाद इसके अन्य कुछ डायमेंशंस है, उसको भी हम लोग देख लें। यहाँ देख रहे हैं हम लोग रिब है, इसका डायमेंशन लिखा हुआ है, चौड़ाई 9 है। दूसरा साइड भी है, इसका भी 9 है। ऊपर जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और इधर साइड भी हमारा 12 है। यहाँ पे 2 होल्स बने हुए हैं जिसका डायमीटर यहाँ आप देख रहे हैं 12 है। यहाँ पे भी डायमीटर 12 लिखा हुआ है। यहाँ जो फिलेट बने हुए हैं, यहाँ रेडियस है इसका 9। तो इस तरह से सबसे पहले आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले सारे डायमेंशंस को आराम से समझ लें, उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। हम लोग इस व्यू को रोटेट करके देखते हैं और पुनः ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 50 की तरफ से देखते हैं। देखिए आपका इस तरह से ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ जिससे कि समझने में असुविधा ना हो। इसका ये बैक साइड व्यू है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों सेम है, देख पा रहे हैं। और साइड व्यू का अपोजिट साइड भी हम लोग इसको देख सकते हैं, इस तरह से सेम है। और यदि बॉटम व्यू की हम लोग बात करते हैं तो इसको बॉटम की तरफ से भी हम लोग देखते हैं। बॉटम व्यू को हम सामने रख रहे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे बॉटम व्यू की तरफ से आपका इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के बाद जब इसको हम लोग फ्रंट एलिवेशन की तरफ से आपका लिखा हुआ है, हम लोग जब इसको फ्रंट मानते हैं तो इसका व्यू को सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करें, पुनः 2D डायमेंशन में जाके हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये एलिवेशन का हो गया आपका व्यू, किस तरह से दिखता है। इसको बनाने का तरीका भी साथ साथ हम आपको बताते जा रहे हैं। कभी भी कोई इलिप्टिकल जॉब को जब आप आइसोमेट्रिक बनाते हैं या फिर ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो सबसे पहले सेंटर लाइन आप लीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों सेंटर लाइन लेने के बाद सबसे पहला काम है इसका सर्कल को ड्रा करना। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। छोटा सर्कल का डायमीटर तो रेडियस इसका 12.5 होगा और दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस 25 लिखा हुआ है, तो 25 लेकर इसको हम लोग पूरा सर्कल बना लेंगे। इसके बाद डिवाइड आप इसको करेंगे सेंटर से दोनों साइड, जिससे क्या होगा, कभी भी आपका जॉब जो है वह ऑड नहीं दिखेगा और कभी भी नाप गलत नहीं होगा। इस सेंटर लाइन को आप नीचे ले आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ के बाद 175 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और दोनों साइड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो आपका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 175 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है और हाइट एक बार हम लोग देख लें, इसको हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 9, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हमारा हाइट 9। यहाँ से हम लोग इस कॉर्नर से हाइट 9 लेंगे और ये दूरी हमारा कितना आना है यहाँ पे 32। सेम अपोजिट साइड भी वही है 9, 32। और उसके बाद यहाँ एक कॉर्नर बनेगा 32 के बाद सबसे पहले आप इसको यहाँ से यहाँ टेंजेंट सीधा मिला सकते हैं। यहाँ कोई एज नहीं बनना चाहिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई एज नहीं बन रहा है। इसको मिलाते समय टेंजेंट से आप पूरा इसको मिलाइएगा, यहाँ कोई एज नहीं बनना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे ये कर्व नहीं बन पाएगा, इसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, इस सेंटर से ये 32 के बाद 9 का आपको यहाँ पे रेडियस बनाना है, जिसके लिए इस 32 पॉइंट से
बैक आप आइएगा 9 और 90 डिग्री ऊपर चले जाइएगा 9, तो यहाँ आपका एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट से आप 9 का रेडियस यहाँ से इसको इजीली बना सकते हैं। अपोजिट साइड भी सेम करना है। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। हम लोग अब टॉप की तरफ से देखते हैं इसको। ये देखिए टॉप व्यू में आपका, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, टॉप व्यू में आपका ये व्यू इस तरह से दिख रहा है और कलर से आपको पता चल रहा होगा कि जो टेपर भाग है वह कहाँ तक बन रहा है और जो बेस है उसका कलर अलग है। आप देख पा रहे हैं लंबाई 175 और चौड़ाई हमारा 50 रहेगा। इस तरह से ये बन रहा है, लेकिन ये सेंटर में इसका जो टोटल चौड़ाई है यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये 9 है और ये 12 है, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 मिलीमीटर आगे इधर की ओर बढ़ेगा और यहाँ भी सेम चीज है। चौड़ाई में इसका इंक्रीज हो रहा है 6 मिलीमीटर, जो कि 3 अप साइड और 3 डाउन साइड। तो इस तरह से आपका टोटल यहाँ से यहाँ सेंटर से भी आप इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो आप उसको 6 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा सेंटर में 56 मिलीमीटर। साइड व्यू को देखते हैं, साइड व्यू इसका किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड व्यू भी, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं इस लाइन से, ये जो 9 वाला लाइन है इसके बाद यहाँ कुछ दूरी आगे की ओर बढ़ा हुआ। यह कितना है तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ऊपर से 12 है और ये 9 है, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 मिलीमीटर ये आगे की ओर बढ़ेगा। इसकी टोटल की हाइट की यदि बात करते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सर्कल बना हुआ है वह रेडियस 25 था, उसका डबल कर देंगे 50 हमारा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हाइट हो जाएगा। टोटल जॉब की बात करते हैं तो पहले ही हम लोग इसको बात कर चुके हैं। टोटल जॉब का हाइट हमारा 62 आएगा। तो इस तरह से आप फ्रंट साइड और टॉप व्यू को देख चुके हैं। अब इसको हम लोग चाहते हैं व्यू पोर्ट में एक ही साथ सारा व्यू को देखें, तो चलिए हम लोग व्यू पोर्ट को चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं चारों व्यू एक साथ किस तरह से दिखता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा स्क्रीन आपको छोटा दिख रहा होगा बट यहाँ पर देखने में आपको सुविधा होगा। यहाँ पर देखिए आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और जस्ट इसको हम 4 व्यू पोर्ट में करके अलग अलग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने में और सुविधा होगी जब व्यू सामने में रहेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू और ये साइड व्यू। खास करके बिगिनर जब स्टार्टिंग करते हैं ड्राइंग को बनाना, वहाँ समस्याएं होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन पे होना चाहिए, फ्रंट और साइड एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए और फ्रंट और टॉप 90 डिग्री में आपस में होना चाहिए। यदि आप थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो टॉप आपका ऊपर बन रहा है, इसी को यदि आप एंगल चेंज करेंगे फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो ये फ्रंट के जस्ट नीचे आपका चला आएगा टॉप व्यू और ये साइड व्यू का प्लेस चेंज होके चले आएगा अपोजिट साइड। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये हमारा हो गया 4 व्यू पोर्ट में हम लोग इसको देख रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग चल रहे हैं आगे, जो एग्जाम में बनाते हैं हम लोग उस तरह से देखने के लिए। यहाँ देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। कुछ डायमेंशन ऊपर में कट रहे हैं और साइड में सिंबल कटा हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। जैसा कि पहले आप लोग समझ चुके हैं, फ्रंट को डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले सेंटर लाइन लेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जो पहला रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है या डायमीटर लिखा हुआ हो उसको आप सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पे डायमीटर 25 लिखा हुआ है तो रेडियस यहाँ में 12.5 लेना होगा और ये 360 डिग्री में मूव करके हम पहला सर्किल बनाते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार R25 लेके हम दूसरा रेडियस को यहाँ पे बनाते हैं। सेंटर से आपको नीचे आना है, लिखा हुआ है कितना नीचे आना है 37। यहाँ से आप जैसे 37 नीचे आएंगे तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है 175, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और आधा भाग राइट साइड और आधा भाग लेफ्ट साइड बढ़ के आप टोटल 175 बना लेंगे लाइन। उसके बाद 90 डिग्री में यहाँ से 9 हाइट आना है, अपोजिट साइड भी सेम है। इस कॉर्नर से आपको राइट साइड जो आना है लिखा हुआ है 32 आने के बाद दोनों कॉर्नर से इस तरह से करेंगे और यहाँ आने के बाद सबसे पहले इसको टेंजेंट से आप मिलाएंगे। तो जब मिलाएंगे आप तो ध्यान देंगे यहाँ कोई कॉर्नर ना बने, कोई एज ना बने, सीधा इसको मिलाना है।
और यहाँ पर आप इसको रेडियस के रूप में मिला सकते हैं, जिसके लिए दो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है कि ये 32 से पीछे आना है बैक 9 और 90 डिग्री ऊपर जाके 9 मिलीमीटर पर पॉइंट लगाना है, और आप सिंपली इसको कंपास की सहायता से बना सकते हैं कर्व। दूसरा है फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करने के बाद दोनों पॉइंट 9 इधर और 9 इधर, दोनों पॉइंट को रख के फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको इजीली मिला सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिडन लगा हुआ है। इस हिडन यहाँ पर भी है, आपका ये प्लान में भी है और कुछ साइड में भी है। सारा हिडन को हम लोग डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। तो जितने भी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस को देख के आप इजीली सीधा लाइन खींचना है, कुछ टेपर लाइन खींचना है, उसका सारा डायमेंशंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और चूंकि हिडन को आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हिडन ही जो है एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यदि आपको हिडन पे कमांड नहीं है तो आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो पहला हिडन है, ये हिडन कहां से इस पे आया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे व्यू में। यहाँ हम लोग देखते हैं हिडन दिखाई पड़ रहा था, ये हिडन एक्चुअल में कहां से आया है। तो आप देखिए इस तरह का एज यहाँ जो दिख रहा है, ये एज अपोजिट साइड भी है। हम इसको रोटेट करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए ये एज यहाँ पे भी है, लेकिन जब इसको हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी हिडन लाइन नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हिडन को शो करने के लिए हम लोग पहला ही हिडन यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर है जो होल है दोनों साइड, उस दोनों का यहाँ पे सेंटर लाइन के साथ हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन को दिखाया हुआ है। इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला होल और ये दूसरा होल, इस होल को हम लोग कुछ रोटेट करके इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन देखने में और सुविधा हो। यहाँ आप देख रहे हैं पहला होल, और इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा होल। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से 16 जाने के बाद दोनों साइड से डॉटेड लाइन के द्वारा दोनों होल को यहाँ पे आपको दिखाया गया है। हिडन आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी का जब हम लोग टॉप व्यू में आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों हिडन, इसका मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो ये बना हुआ है सर्कल, इसका इस एज से सीधा 90 डिग्री में पहला हिडन ये, और इस एज से दूसरा हिडन आपका ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ जो आप हिडन देख रहे हैं इस हिडन, ये दोनों हिडन कहाँ से आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं व्यू को फ्रंट के सामने रख के आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये आपका एज, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 मिलीमीटर हम लोग पहले बात कर चुके थे। ये जो 3 मिलीमीटर आगे की ओर आया हुआ है, जब इसको हम लोग टॉप से देखते हैं तो यहाँ से जब हम इसको टॉप व्यू में लेके आते हैं इस तरह से, तो यहाँ देखिए कोई भी आपका लाइन नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में यदि इसको हम लोग थोड़ा सा कर्व करके देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये एज को दिखाने के लिए हम लोग टॉप व्यू में ये दोनों साइड का हिडन यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो अब आपको ये दोनों हिडन का पता चल चुका होगा कहाँ से हिडन है। ये जो हमारा टेपर वाला भाग है ये यहाँ तक आया हुआ है। यहाँ तक ये लाइन कहाँ से आया, इस लाइन को समझने के लिए आप देखेंगे यहाँ टेंजेंट में जहां आप ये टेपर लाइन को मिलाएंगे, इस लाइन के 90 डिग्री को आगे बढ़ाएंगे सीधा, वहां पे आपको ये टेपर का दूरी क्लियर होगा। ये टेपर का दूरी आप इस तरह से दोनों साइड में दिखा सकते हैं। साइड व्यू की बात करते हैं अब हम लोग। आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो सर्कल है उसी का यहाँ पे आपका दोनों डिटो लाइन दिखाया गया है, और जो यहाँ जो सर्कल था फ्रंट व्यू में, उसी को जब हम लोग साइड व्यू में देखते हैं, दोबारा हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये साइड व्यू से देखने के बाद ये सर्कल, इसका सेंटर से हमने हिडन लाइन और दोनों साइड यहाँ पे डिटो लाइन का प्रयोग किया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप सारे हिडन को समझ के इजी वे में बना सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। साथ ही मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं। अब आप ध्यान देंगे इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 3rd एंगल का बना हुआ है, नॉट ऑल डायमेंशन सारी mm, इतना आपको बिल्कुल लिखना है। तो उम्मीद है
आज के सेशन को देख करके आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक नए प्रोजेक्शन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।